जय हिंद साथियों, अगर इस बार बिहार मद्य निषेध सिपाही में एक सीट पक्की करनी है तो आज का यह सेट 17 आपके लिए अग्नि परीक्षा है। ऑल एग्जाम PYQ चैनल पर आज मैंने 50 ढाकट सवाल निचोड़ कर रख दिए हैं जो सीधे आपके पेपर में छपने वाले हैं। अगर आपकी तैयारी में सच में दम है तो आज 40 प्लस स्कोर करके दिखाओ। तो साथियों, बिना समय बर्बाद किए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो याद रखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यों में राज्यपाल होगा, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना है, भारत का राष्ट्रपति। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 161 के तहत। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखना है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो याद रखना है, राष्ट्रपति को। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में। तो 2 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 164 में है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति। और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। तो 3 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना है, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में है। और वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो याद रखना है, 6 राज्यों में। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना 30 वर्ष। और क्या विधान परिषद को कभी भंग किया जा सकता है? तो नहीं भंग किया जा सकता है, यह अस्थायी सदन है। तो आपको याद रखना है, 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखना है, 500 हो सकती है। और विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो 60। और भारत में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश है, जो कि 403 सीटें हैं। और विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। तो याद रखना है, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखना है, पुर्तगालियों को दिया जाता है। और भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में कहाँ स्थापित हुआ था? तो गोवा में। भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने। अब भारत आने वाले प्रथम और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। तो याद रखना है, 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखना है, बंगाल गजट था। और बंगाल गजट का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो याद रखना है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। और हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो याद रखना है, उदंत मार्तंड था। और उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो याद रखना है, जुगल किशोर शुक्ल थे। तो 7 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखना है, जो कि सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि ये इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे। और सत्येंद्र नाथ टैगोर किसके बड़े भाई थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की थी? बनर्जी ने। तो याद रखना है, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो 1911 में रद्द किया गया था। तो 9 का आंसर आपको याद रखना है, बंगाल विभाजन को रद्द करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित
करने की घोषणा कब हुई, तो 1911 में। और बंगाल विभाजन जो कि 1905 में किसके काल में हुआ था, तो याद रखना है लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। तो 9 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है, तो 10 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो याद रखना है कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 1896 में गाया गया था। और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। तो 10 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो 11 का आंसर आपको याद रखना है आचार्य विनोबा भावे ने, जो कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किए थे। और भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में कहाँ से हुई थी, तो याद रखना है जो कि पोचमपल्ली से हुई थी, जो कि तेलंगाना में है। और यहाँ पे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे थे। अब बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। तो याद रखना है 11 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है, तो याद रखना है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। प्रतिदिन दोपहर के बाद होने वाली वर्षा किस क्षेत्र की विशेषता है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की विशेषता है। भारत में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है, तो पर्वतीय एवं मानसूनी वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो याद रखना है रेन गेज कहते हैं। तो आपको याद रखना है 12 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, लगातार और रिमझिम बारिश के लिए कौन सा बादल उत्तरदायी होता है, तो याद रखना है लगातार और रिमझिम बारिश के लिए कौन सा बादल उत्तरदायी होता है, तो याद रखना है वर्षा स्तरीय मेघ जो कि उत्तरदायी होता है। और सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल कौन से हैं, तो याद रखना है पक्षाभ मेघ है। और यहाँ पे मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि किस बादल से होती है, तो कपासी वर्षा मेघ से होती है। कौन से बादल गोभी के फूल जैसे दिखाई देते हैं, तो याद रखना है कपासी मेघ जो कि ये गोभी के फूल जैसे दिखाई देते हैं। तो याद रखना है 13 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडारण किस राज्य में स्थित है, तो 14 का आंसर याद रखना है भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडारण पूछा है, तो ये जो कि झारखंड में है। और वर्तमान में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वर्तमान में जो कि उड़ीसा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। भारत की सबसे पुरानी कोयला खान कौन सी है, तो याद रखना है रानीगंज जो कि ये पश्चिम बंगाल में है, जो कि यह भारत की सबसे पुरानी कोयला खान है। और कोयले की सबसे उत्तम कोटि कौन सी मानी जाती है, तो एंथ्रेसाइट जो कि कोयले की सबसे उत्तम कोटि मानी जाती है। तो याद रखना है 14 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का खेड़डी क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना है ये जो कि तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सोने की सबसे प्रसिद्ध खान कहाँ है, तो याद रखना कोलार में है, और कोलार जो कि कर्नाटक में है। अब पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो याद रखना हीरा के लिए। और यहाँ पे जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, तो याद रखना जस्ता और सीसा के लिए। तो याद रखना है 15 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, असम का डिगबोई क्षेत्र किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो 16 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। असम का जो डिगबोई क्षेत्र है नो, तो ये जो कि पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। और भारत में तेल की पहली रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी, तो याद रखना है डिगबोई में जो कि असम में है। और बॉम्बे हाई किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम के लिए। गुजरात का अंकेश्वर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना है प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो 16 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का जादूगोड़ा क्षेत्र किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो याद रखना है झारखंड का जादूगोड़ा क्षेत्र ये जो कि यूरेनियम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यूरेनियम का मुख्य अयस्क कौन सा होता है, तो पिच ब्लेंड होता है। केरल के समुद्री तटों में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो याद रखना है थोरियम जो कि खनिज पाया जाता है। और भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है।
तो याद रखना है 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक का कुद्रेमुख क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो याद रखना है कर्नाटक का कुद्रेमुख क्षेत्र जो कि ये लौह अयस्क खनिज के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे बेलाडीला की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखना है लौह अयस्क के लिए। एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड है। भारत में बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ओडिशा है। तो याद रखना है 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली सफल सूती वस्त्र मिल 1854 में कहाँ स्थापित की गई थी? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ पे? तो मुंबई में स्थापित की गई थी। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखना है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो 19 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो याद रखना है भिलाई इस्पात संयंत्र जो है नो, तो ये सोवियत संघ के देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। और भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। बोकारो स्टील प्लांट किस देश की मदद से बना था? तो सोवियत संघ के मदद से। और यह दोनों संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में बने? तो याद रखना है भिलाई जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में और बोकारो जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना। तो 20 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहयोग से हुई थी? तो याद रखना है सोवियत संघ की सहयोग से हुई थी राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहयोग से बना? तो ब्रिटेन के। और राउरकेला और दुर्गापुर संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए? तो याद रखना है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। भारत में महारत्न कंपनियों की शुरुआत कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी। तो याद रखना है 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है नेपा नगर जो कि ये अखबारी कागज के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में नोट छापने का कागज कहाँ बनता है? तो याद रखना है होशंगाबाद बनता है जो कि मध्य प्रदेश में है। और भारत की पहली जूट मिल 1855 में कहाँ लगी थी? तो याद रखना है रिसरा में लगी थी जो कि पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पे सिल्क सिटी के नाम से बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो भागलपुर है। तो याद रखना है 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखना है भारत की सिलिकॉन वैली जो कि बेंगलुरु को कहा जाता है। और विश्व की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कैलिफोर्निया में स्थित है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ कौन सा है? तो बेंगलुरु है। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेंगलुरु को जाना जाता है। तो 23 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज किए थे। और रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? तो याद रखना क्यूरी या बेक्वेरेल होती है। और रेडियो और पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो याद रखना है मैडम क्यूरी ने। रेडियो सक्रिय पदार्थों में से कौन सी किरणें निकलती हैं? तो याद रखना है अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। तो 24 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? तो याद रखना है अल्फा किरणों पर धनावेश आवेश होता है। अब बीटा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? तो ऋणावेश आवेश होता है। और गामा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? तो कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। और सबसे अधिक वेदन क्षमता किस किरण की होती है? तो याद रखना है गामा किरणें की होती है। तो 25 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है तो क्या कहलाते हैं? तो याद रखना समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 होते हैं, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है। जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो याद रखना है कार्बन 14 का होता है। और कैंसर के इलाज में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। तो याद रखना है 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है,
वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है तो वो क्या कहलाते हैं? तो 27 का आंसर याद रखना है, वो जो कि समभारिक कहलाते हैं। और जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखना उन्हें सम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं। और परमाणु भट्टी का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है एनरिको फर्मी ने। और सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। तो याद रखना है 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, डायोड वाल्व का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किए थे। और यहाँ पे ट्रायोड वाल्व का आविष्कार किसने किया था? तो ली डी फॉरेस्ट ने किए थे। और डायोड का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रत्यवर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलना। और यहाँ पे एसी को डीसी में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर कहते हैं। तो याद रखना है 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो याद रखना है अर्धचालक का सबसे अच्छा उदाहरण सिलिकॉन है। सिलिकॉन के अलावा और कौन सा प्रसिद्ध अर्धचालक है? तो जर्मेनियम है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना है चालकता बढ़ जाती है। तो याद रखना है 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो याद रखना ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा संघ की मुख्य विशेषता क्या है? तो इनके पैर जुड़े हुए होते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और यहाँ पे तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर और केकड़ा किस संघ में आते हैं? तो ये ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो याद रखना है मोलस्का है। तो 30 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, केंचुआ और जोंक किस संघ के जंतु हैं? तो याद रखना है केंचुआ और जोंक जो कि ये एनेलिडा संघ के जंतु हैं। केंचुए का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो याद रखना है नेफ्रिडिया होता है। और केंचुआ में कुल कितनी आंखें होती है? तो याद रखना एक भी आंखें नहीं होती है, नेत्रहीन होता है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केंचुओं को कहा जाता है। तो 31 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्टोपस और घोंगा किस संघ के उदाहरण है? तो देखो ऑक्टोपस और घोंगा जो कि ये मोलस्का संघ के उदाहरण है। मोलस्का संघ जंतुओं का खून किस रंग का होता है? तो याद रखना है मोलस्का संघ के जंतुओं का खून जो कि रंगहीन होता है या हल्का पीला होता है। ऑक्टोपस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। और सीप जिससे मोती निकलता है वह किस संघ का है? तो याद रखना मोलस्का संघ का है। तो 32 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समतापी प्राणी है? तो याद रखना है पक्षी जो है नो, तो ये जो कि समतापी प्राणी है। समतापी प्राणी किसे कहता है? तो जिनके शरीर का तापमान हमेशा समान रहता है उसे समतापी प्राणी कहते हैं। स्तनधारी और पक्षी किस प्रकार के प्राणी हैं? तो याद रखना ये समतापी प्राणी हैं। मछलियाँ, उभयचर और सरीसृप किस प्रकार के हैं? तो याद रखना है जो कि ये असमतापी हैं। तो आपको याद रखना है 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 34 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अंडाणु, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो याद रखना शुतुरमुर्ग का अंडा। और संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा है। तो याद रखना है 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रिकेट मैदान ईडन गार्डन्स भारत के किस शहर में स्थित है? तो याद रखना है ईडन गार्डन्स जो है ना तो ये कोलकाता में स्थित है। और भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो ईडन गार्डन्स है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और ये कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में। और वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। तो याद रखना है 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो याद रखना है ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कि ये कानपुर में स्थित है। अब ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है।
और यहाँ पे चिन्ना स्वामी स्टेडियम भारत के किस शहर में है? तो याद रखना बेंगलुरु में है। अरुण जेटली स्टेडियम यानी कि पुराना इसका नाम क्या है? तो फिरोज शाह कोटला, जो कि कहाँ पे है? तो याद रखना नई दिल्ली में है। तो 36 का आंसर आपको याद रखना ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, डूरंड कप और रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना है डूरंड कप और रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है, फुटबॉल खेल से है। और संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना फुटबॉल से है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो डूरंड कप है। और यहाँ पे फीफा विश्व कप किस खेल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है? तो फुटबॉल का है। तो 37 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन खेल से है। और यहाँ पे उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना बैडमिंटन से है। और यहाँ पे सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। हाल ही में भारत ने पहली बार कौन सा कप जीता? तो याद रखना है थॉमसन कप जीता, जो कि 2022 में। तो याद रखना 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? तो याद रखना है गोल्फ खेल का प्रसिद्ध ये टूर्नामेंट है। और यहाँ पे वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। गोल्फ के मैदान को क्या कहा जाता है? तो कोर्स कहता है। और टाइगर वुड्स किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो याद रखना गोल्फ के। तो 39 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना है रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी का संबंध जो कि क्रिकेट खेल से है। और यहाँ पे दलीप ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो याद रखना क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो याद रखना क्रिकेट से है। और यहाँ पे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो याद रखना 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो 40 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो याद रखना है डेविस कप का संबंध जो कि ये लॉन टेनिस से है। और ग्रैंड स्लैम किससे जुड़े हैं? तो टेनिस से। और यहाँ पे हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना लॉन टेनिस से है। और स्वेथलिंग कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना विश्व टेबल टेनिस से है। तो याद रखना 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी से संबंधित प्रसिद्ध टूर्नामेंट कौन सा है? तो याद रखना है जो कि हॉकी से प्रसिद्ध संबंधित टूर्नामेंट जो कि आगा खां कप है। और ध्यानचंद ट्रॉफी और रंगस्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा है? तो याद रखना हॉकी से। और हॉकी के खेल की अवधि सामान्यतः कितने मिनट की होती है? तो 60 मिनट की होती है। तो याद रखना है 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो याद रखना है रक्त का थक्का जमने में जो कि विटामिन के सहायक होता है। और रक्त का थक्का जमने में कौन सी रक्त कणिका मदद करती है? तो प्लेटलेट्स। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो याद रखना है हेपरिन रोकता है। तो याद रखना 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो याद रखना ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो याद रखना है हर्ट्ज है। और सामान्य बातचीत की ध्वनि तीव्रता लगभग कितनी होती है? तो 30 से 40 डेसिबल होती है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। तो याद रखना 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में जो कि 22 भाषाएं शामिल हैं। अब मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो 14 थी। और सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को कब जोड़ा गया था? तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया था। तो याद रखना है 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है,
अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफाओं में किस धर्म के मंदिर है? तो याद रखना है एलोरा की गुफाओं में जो कि हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों का मंदिर है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट के शासक जो कि कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे। तो याद रखना 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया था? तो योजना आयोग का। तो याद रखना 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश की है। यहाँ पे भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ के शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। और यहाँ पे कथक किस क्षेत्र का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखना उत्तर भारत का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा? तो बृहस्पति ग्रह है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो कि बुध ग्रह है। लाल ग्रह के नाम से किससे जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को। किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह के। तो याद रखना 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो पावित्री देवता यानी सूर्य देवता को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को। जादू टोना और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। तो साथियों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।